हाय डियर क्लास। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था अपना, कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 1.4। आज हमको पढ़ना है 1.5। तो बिना देरी की हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको बताना ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अब आप लोग देखिए, मैं आपको बारी बारी से एक एक बताता हूँ और आप कायदे से उसको देखेंगे और आपको समझ में आएगा कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। पहले देखिए संख्या दिया है आपको, क्या संख्या दिया है, 2 दिया और माइनस में करड़ी 5 दिया है। अब किसी भी परिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो भी हमारा अपरिमेय संख्या आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली संख्या आपकी क्या है, अपरिमेय। क्या है ये संख्या आपकी, अपरिमेय। समझ पा रहे हो ना, ये वाली संख्या क्या है आपकी, अपरिमेय। फिर इसके बाद दूसरी संख्या आपसे कह रहा है, देखिए सबसे पहले इस तरह से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखिए पहले ये ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हो गया 3 और प्लस में रूट क्या हो गया 23। इसके बाद ये माइनस का रूट 23। अब जैसे आप चर वाले में पढ़े होंगे, जब भी आप बीजीय व्यंजक पढ़ते हैं तो एक्स और वाई वाला टर्म पढ़ते हैं ना, तो एक्स अगर प्लस में और एक्स माइनस में तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल। सेम इसी प्रकार से ये करड़ी में जो लिखा गया है 23, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा क्या, 3 भैया एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, परिमेय, क्योंकि इसका बटा आप 1 लिख सकते हो, तो ये पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। समझ पाए इसको। चलिए आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखिए आपको पहले से दिया हुआ है, क्या दिया है भैया, 2 करड़ी में 7 बटे में दिया है 7 करड़ी में 7। अब यहाँ भी देखिए करड़ी में 7 से करड़ी में 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि बटे में लिखा हुआ है ना। इस प्रकार से संख्या हो जाएगी आपकी 2/7। तो ये भी आपकी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये भी आपकी परिमेय है और ये वाली भी क्या है, परिमेय। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, 1/में रूट क्या है, 2। 1/√2। ये भी आपकी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। बात समझ पाए ना। तो ये भी क्या हो गई आपकी, अपरिमेय। अब मैं आपको बताया हूँ कि ये जो लिखी हुई है संख्या, ये भैया आपकी अपरिमेय संख्या होती है। जो पाई होता है इसका मान जो 22/7 लिखते हैं, ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसका लगभग में मान होता है। क्या होता है, लगभग में मान होता है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, अपरिमेय मानते हैं, और ये अपरिमेय होती है। अब अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो मान अपरिमेय आ जाएगा। इस प्रकार से ये भी क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। समझ पाए। तो ये भी क्या हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित को हल कीजिए। अब ये जो भी आपको दिया है इसको आपको हल करना है। इसको हल करने से पहले मैं आपको ये 2 फार्मूले बता देता हूँ जो इस प्रश्नावली में आपको काम आएंगे। इस पे भी सवाल पे काम आएंगे, आगे भी हो सकता है, लेकिन ये फार्मूले आपको काम आएंगे। देखिए क्या कह रहा है, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a - b। फिर दूसरा है आपका देखिए a + b का होल स्क्वायर होगा तो a² + b² + 2ab। और सेम इसी प्रकार से a - b का जब होल स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे हो जाता है a² + b² - 2ab। क्या हो जाता है, -2ab। ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्नावली पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं बन रहा है। हम लोग इसका बारी बारी से एक एक का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं 2 का गुणा इन दोनों में। देखिए 2 का करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया। फिर उसके बाद प्लस में हो जाएगा 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में, अरे 2 का कर रहे हो पहले ना, पहले 2 का किया आप, 2 तिया 6, उसके बाद इसमें कर दिए तो 2 करड़ी में 3। अब देखो करड़ी 2 का करते हैं इसमें बारी बारी से, ठीक है ना। प्लस कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2। इसके बाद फिर इसका करेंगे रूट में। रूट में जब गुणा करते हैं, जब सेम रहता है ये वाला,
तो रूट हट जाता है, लेकिन यहाँ पे अंक समान नहीं है तो अंक का रूट के अंदर ही क्या हो जाएगा, गुणा। ऐसे देखो, इसको लिख देंगे आप प्लस और इसको लगा देंगे करड़ी, तो 3 का किस में हो जाएगा, 2 में। समझ पाए ना। इस 2 का किस में हो जाएगा, 3 में गुणा, तो क्या हो जाएगा 6। समझ पाए इसको। अब देखो ये वाला 6 हो गया यहाँ पे, प्लस 2√3 हो गया यहाँ पे, और प्लस 3√2 हो गया यहाँ पे, 3√2 हो गया, और प्लस रूट में ये क्या हो गया आपका 6। समझ पाए इसको। ये आपका हो गया पहले का आंसर, सॉल्यूशन हो गया पहले का। अब दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सेम इसी प्रकार से दिख रहा होगा। इसको आप अगर ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी, तो ये भी आपका ए दिख रहा है और ये भी क्या दिख रहा है, बी। अब देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हो जाता है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो ऐसे ही सेम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग और यहाँ पर माइनस हो जाएगा करड़ी में 3 का वर्ग। समझ पाए इसको। यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और ये माइनस का हो जाएगा 3, क्योंकि भैया करड़ी में 2 बारी कोई भी चीज लिखी होती है तो वो एक बारी ब्रैकेट से क्या आ जाती है, बाहर। ठीक है ना, ब्रैकेट से करड़ी से क्या आ जाती है, वो बाहर। ऐसे ही देखो ये हो गया, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 6। समझ पाए इसको। चलो इसका देखते हैं हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर लिखेंगे, करड़ी में 5 का स्क्वायर, करड़ी में 5 का, फिर करड़ी में 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या भैया आपका, करड़ी में 5, और बी की जगह पे क्या है, करड़ी में 2, ये समझ पाए आप। अब ये देखो 2 बार है, इसका होल स्क्वायर का मतलब जैसे वो वाला रूट वहाँ पे 3 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से देखिए, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 5, इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 2, और प्लस इसका रूट के अंदर, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो 2 करड़ी में 10। समझ पाए, 2 करड़ी में 10। अब ये 5 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 7 हो जाएगा, और प्लस 2 करड़ी में 10। समझ पाए। चलिए देखिए अगला, ये वाला हो गया ना आपका। अब देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर। अब इसमें भी देखिए आपको ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस क्या कर दिया, ए माइनस बी पहले कर दिया और ए प्लस बी बाद में। तो हम लोग इसका भी कर देते हैं सही सेम, ए का वर्ग और माइनस बी का वर्ग, रूट में 2 का स्क्वायर और यहाँ पे करड़ी में 5 का। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5, और 2 का करड़ी में स्क्वायर है, इसका करेंगे तो आ जाएगा 2, ये घटेगा तो आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार से इसका सोल्यूशन क्या हो गया 3, और इसका सोल्यूशन हो गया 7 + 2√10। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए भैया देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है क्या आपको कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d होता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे। देखिए भैया इसका मतलब ये, क्वेश्चन इतना बड़ा है आपको समझने के लिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बस आपको केवल इतना प्रूव करना है, वो भी एक वृत्त के माध्यम से। अब देखिए वृत्त में आपको समझाते हैं कैसे, बताना चाहता है क्या। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल हो गया, क्या हो गया, ये सर्कल, ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि ये जो सी है, ये वाला सी देखिए आपका इस पूरी परिधि को दर्शा रहा है। सी क्या दर्शा रहा है, इस पूरी परिधि को। परिधि यही तो, इसका एक राउंड एक लगा लेंगे तो ये इसकी परिधि हो जाएगी ना, तो इसको दिखा रहा है। और ये डी क्या दिखा रहा है भैया, इसके व्यास को। डी यही तो होता है, अरे ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। केंद्र से जाती हुई त्रिज्या की 2 गुनी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो यही व्यास हो गया। अब भैया इसका जब आप अनुपात कर देंगे तो ये पाई के बराबर हो जाता है। अरे पाई बराबर 2πr नहीं होता है, तो आर का 2 गुना हो जाएगा यहाँ पे, यही तो हो जाएगा। इस प्रकार से आपको साबित करना है कि पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। देखो ये आप किस तर्क से साबित कर सकते हैं। देखो भैया मैं आपको समझाता हूँ। या तो अगर आप पाई को अपरिमेय कह रहे हो तो या तो इसमें से ये वाला अपरिमेय होगा और या तो ये वाला अपरिमेय होगा। दोनों में से कोई ना कोई एक तो अपरिमेय होगा, क्योंकि अभी आप इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़े थे, क्या पढ़े थे
कि 1 बटे में अगर करड़ी 2 से आप भाग कर रहे हो, इसका मतलब करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय है ना। अगर ये अपरिमेय है, अगर परिमेय में भी आप भाग कर रहे हैं तभी मान क्या आता है, अपरिमेय। तो हो सकता है ये अपरिमेय हो, ठीक है ना, हो सकता है ये अपरिमेय हो, या तो दूसरी चीज ये हो सकता है कि करड़ी में 2 में आप 1 से डिवाइड कर दें, तब भी तो अपरिमेय आएगा, क्योंकि करड़ी में 2 भी क्या है आपका, अपरिमेय है। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से, किस में से भैया, सी एंड डी में से, सी या डी में से, दोनों में से, सी या डी दोनों में से कोई एक अवश्य अपरिमेय होगा, अतः पाई एक अपरिमेय है। बात समझ पाए ना। इन दोनों में से जब तक कोई अपरिमेय नहीं होगा तब तक पाई को आप अपरिमेय नहीं कर सकते। बातें समझ पाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए भैया देखिए क्वेश्चन नंबर अगला आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या, आपको संख्या रेखा पर करड़ी में 9.3 को निरूपित कीजिए। आपको क्या करना है, करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पे आपको क्या करना है, निरूपित करना है। अब देखिए निरूपित हम लोग कैसे करते हैं, मैं आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ और आप वैसे ही बिल्कुल क्या करेंगे, स्केल उसकेल लेके अपना बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे स्केल लेके नहीं बना रहा हूँ, आप क्या करेंगे, स्केल उसकेल लेके और गोला प्रकार लेके पास में बैठ जाएंगे, उसके बाद बनाएंगे। देखिए मैं बनाता हूँ कैसे कैसे। सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ से 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। इस रेखा का नाम मैंने रख दिया क्या, ए बी। और इसकी लेंथ कितनी भैया, 9.3 सेंटीमीटर। बात समझ पाए ना। कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है आपको, 9.3 सेंटीमीटर की। समझ पा रहे होंगे आई होप। तो 9.3 सेंटीमीटर की आप क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप खींच लेंगे भैया 1 सेंटीमीटर की रेखा, इसके आगे 1 सेंटीमीटर की रेखा, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर की रेखा। इससे दिख नहीं रहा होगा तो हम रेड से कर देते हैं। यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, सी। क्या नाम दे देता हूँ, सी। अब आप क्या करेंगे, इस AC रेखा की अर्धक करेंगे। अर्धक समझते हैं ना, इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। इस रेखा को, इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए आप क्या करेंगे, गोला प्रकार सबसे पहले ले लेंगे। गोला प्रकार में पेन अपनी यहाँ से लगा लेंगे, ठीक है ना। और नोक को रखेंगे यहाँ पे, ए वाले पे। ए को केंद्र मान के आधे से अधिक त्रिज्या लेके एक आर्क ऊपर, एक चाप नीचे और एक चाप ऊपर, ठीक है ना, एक ऊपर और एक दूसरा नीचे। फिर इतनी ही डिस्टेंस लेके इस दूसरे सी वाले पॉइंट से एक आर्क यहाँ पे ऊपर और दूसरा आर्क नीचे। अब स्केल की सहायता से आप बिल्कुल इसको डॉट 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 करके सीधा मिला देंगे। कहाँ मिला देंगे भैया, ऐसे डॉट डॉट करके, बिल्कुल जस्ट एकदम सामने जहाँ पे ये कट किया है। बात समझ पाए। अब इस रेखा की ये अर्धक रेखा हो गई, इतना समझ पाए ये वाली बात। अब देखो इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गोला प्रकार रखेंगे और इतनी ये वाली डिस्टेंस ले लेंगे। इसको नाम दे देता हूँ मैं एन। क्या नाम दे देता हूँ, एन। अब एन के बराबर त्रिज्या की दूरी लेकर यहाँ पर एक ऐसे आप खींचते हुए ऐसे खींच देंगे, पूरा मिला देंगे यहाँ से ये यहाँ तक। समझ पाए इसको। ए से एन की दूरी लेकर एन पे गोला प्रकार की नोक रख के इसको यहाँ से मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसी को मिला देंगे। समझ पाए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से सी वाले पॉइंट पे हम लोग एक चांदा ले लेंगे। क्या कर लेंगे, चांदा। और यहाँ पे रख के 90 अंश का कोण बनाएंगे तो वो यहाँ कहीं टच करेगा। क्या करेगा, यहाँ कहीं टच करेगा। बी वाले रेखा पे रखेंगे 90 वाले को, ठीक है ना। और यहाँ पर बी वाले पे ही 90 आपका बनना चाहिए। अब यहाँ से स्केल रख के आपको डायरेक्ट यहाँ तक मिलाना है 90 के एकदम सीधे में, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देख रहे हैं ना, बिल्कुल ये वाला पॉइंट। अब ये दूरी आपकी, ये वाली दूरी 9.3 सेंटीमीटर होगी। कितना होगी, 9.3 सेंटीमीटर। समझ पाए ना, कितना होगी, 9.3 सेंटीमीटर। और ये दूरी भी क्या हो जाएगी आपकी, 9.3 सेंटीमीटर। वो भी किसमें भैया, करड़ी में। समझ पाए ना, ये भी क्या हो जाएगी, करड़ी में। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, करड़ी में 9.3 को संख्या रेखा पे दर्शा देंगे। आई होप ये वाला समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 और लास्ट भी यही है। तो आपकी प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन दिए थे हम लोगों को। देखो इसमें क्या करना है, मैं आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है ना।
क्या कहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित के हरों का, हर समझते हैं आप ना, ये ऊपर जो लिखा होता है नोमिनेटर, ये वाला, इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं, अंश। और ये जो नीचे लिखा गया है इसको कहते हैं हम लोग हर। क्या कहते हैं इसको, हर। इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अंश, ये क्या हो गया, हर। तो हरों का हमको परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, बस इस हर को परिमेय में बदल देना है। इस संख्या को क्या कर देना आपको, परिमेय संख्या में बदल देना है। समझ पाए ना। अब परिमेय संख्या क्या होती है, आपके पूर्णांक होते हैं, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। समझ पाए ना। इसको आपको क्या कर देना है, परिमेय में बदल देना। देखिए तो हम लोग बदलते हैं। सबसे पहले जब आपको एक अपरिमेय संख्या नीचे दिखे तो बस इसी अपरिमेय संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा। क्या कर देते हैं ऊपर नीचे, गुणा। तो यहाँ भी ऊपर भी करड़ी 7 से गुणा, नीचे भी करड़ी 7 से गुणा, गुणा, ठीक है ना। अब देखो ये तो एक में गुणा करेगा तो हो जाएगा करड़ी का 7 जी। क्या हो जाएगा, करड़ी का 7। लेकिन नीचे हो जाएगा करड़ी 7 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 7। ये हो गया इसका परिमेयीकरण। समझ पाए जी। अब देखो जब दो चरवा मतलब 2 अंक वाले रहेंगे, नीचे 2 पद रहेंगे, ये मिटा देते हैं तो समझ गए होंगे आप। तब क्या करते हैं, तो जो नीचे ये बीच में चिन्ह दिया रहता है इसी को बदल के, संख्या नहीं बदलेंगे, केवल चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे क्या करवा देते हैं हम लोग, गुणा करवा देते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे गुणा, इसका करड़ी में 7 और यहाँ करड़ी में 6 और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, देखो यहाँ पे माइनस है ना तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस। अब ऐसे ही देखो यहाँ नीचे भी गुणा करवा देते हैं हम लोग, करड़ी में 7 और प्लस करड़ी में 6। अब आपको ये दिख रहा होगा ये वाला ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी दिख रहा है ना साहब। ये वाला a हो गया, a वाला पद, और ये वाला b वाला पद। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दो पूर्ण वर्गों के बीच ऋण का चिन्ह, वर्गांतर लगा देंगे। अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो आगे, ये तो सेम ऐसे एक में गुणा करेगा तो यही आ जाएगा, करड़ी में 7 और प्लस करड़ी में 6, ठीक है ना। ये तो सेम इतना आ गया ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। हाँ, करड़ी में 7 का स्क्वायर और माइनस में करड़ी 6 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना। ये मैंने आपको फार्मूला पहले ही लिखवा दिया है, आप फार्मूला देख सकते हैं, पुनः वापस बैक रिवर्स करके वीडियो को आप फार्मूला देख सकते हैं, आपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे तो भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब देखा इसका स्क्वायर क्या हो जाता भैया, यहाँ पे तो √7 ऐसे है, एज इट इज उतार देंगे, और रूट में 6 भी ऐसे उतार देंगे। ये हो जाएगा आपका 7 और माइनस ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 7। अब देखो 7 से 6 माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से ये रूट हो गया 7 और ये रूट हो गया आपका 6 अपान में 1। अब इसको आप इसी के बराबर लिख सकते हैं, रूट में 7 प्लस रूट में 6। समझ पाए इसको। तो देखिए भैया अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 1 अपान में देखिए √5 प्लस √2 दिया है। अब इसका भी हम लोग सेम उसी प्रकार से करेंगे जैसे उसका किए हैं। देखिए क्या किए हैं उसमें, इसमें भी हम लोग अंश और हर में गुणा कर देंगे, केवल इस चिन्ह को बदल के जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया करड़ी में 5 और यहाँ पे माइनस करड़ी में 2। समझ पा रहे हैं ना जी। इसके बाद नीचे देखिए, फिर नीचे भी वही काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। करड़ी में ये हो गया 5 और ये माइनस हो गया करड़ी में 2 और फिर ऊपर नीचे देखो इससे गुणा करवा दिए, ठीक है ना। अब नीचे फिर से वैसा ही फार्मूला बनेगा जैसे कि वहां बना था। तो ये तो हो जाएगा करड़ी में 5 ऊपर और माइनस करड़ी में 2 बटे में ये हो जाएगा आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा आपका क्या, करड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आगे ये वाला तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 5 माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा आपका 2 बटे में देखिए हो जाएगा 5 और ये माइनस का हो जाएगा आपका 2, ये 2 इसमें से घट जाएगा जी, तो आ जाएगा 3। सेम ऐसे नीचे देखिए करड़ी में ये हो गया 5 और ये माइनस करड़ी में 2 बटे में क्या आ जाएगा 3। तो आई होप ये समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं। देखिए भैया अगला हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी वही करना है आपको, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या कर देना है, केवल गुणा कर देना है। देखिए करते हैं गुणा, पहले ऊपर कर देते हैं, करड़ी में 7 और फिर यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 2 का ऊपर करवा दिए गुणा
और नीचे भी सेम चिन्ह बदल के ऐसे ही क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। करड़ी देखो, में करड़ी 7 और यहाँ पे क्या हो माइनस जाएगा +2, ठीक है ना। चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करवा दिए हम लोग, गुणा। अब देखो ये तो सेम ऐसे ही आ जाएगा, एक में गुणा करेगा, ये हो जाएगा आपका करड़ी का 7 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 बटे में, ये देखो यहाँ पे हो जाएगा फिर से a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, करड़ी तो में यहाँ 7 पे हो का गया वर्ग करड़ी में 7 का वर्ग माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। अब यहाँ से देखो आप क्या कर दो, इसको ऊपर भैया, ये तो करड़ी में 7 है जी। ठीक है, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2 बटे में आप क्या कर देंगे, ये आ जाएगा 7 और ये क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का 4। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 7 और प्लस 2 बटे में 3। तो आई होप आप ये वीडियो समझ पाए होंगे। इसमें के सभी लेक्चर को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, एक बार ही नहीं समझ में आता है तो 2 बार ही पढ़ लेंगे, और जो भी आपको डाउट होंगे, जो भी आपके सजेशंस होंगे, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।